वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये अपनी 15वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसको बड़ी आसानी से टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन एवं जनजाति आंदोलन जो है, पहला जो आंदोलन है किसान आंदोलन, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। यह आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ये 3 चरणों में हुआ था आंदोलन। प्रथम चरण जो है 1897 से 1914 तक चला और किसके नेतृत्व में चला, तो ये सीताराम दास के नेतृत्व में चला। फिर दूसरा चरण जो है 1914 से 1923 तक चला और ये जो है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चलाया गया। फिर तीसरा जो चरण है वो 1923 से 1941 तक चला और ये जो है इसमें जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा जो है इन्होंने इस तीसरे चरण का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद देखते हैं अपन बेंगू, यानी कि बेंगू कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो बेंगू किसान आंदोलन जो है 1921 से 1925 तक चला। किसके नेतृत्व में चला, तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चला। फिर उसके बाद है बूंदी, या इसी बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम है बरड़ किसान आंदोलन, जो कि 1926 में जो है स्टार्ट हुआ और इसका जो नेतृत्व है वो नैनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। फिर उसके बाद है अलवर, यानी कि नीमूचाणा। अलवर किसान आंदोलन का दूसरा ही नाम क्या है, नीमूचाणा किसान आंदोलन, जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन के बारे में देखें तो 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में सभा पर गोलियां चलाई गई। इससे कई किसान मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना की और इसे क्या नाम दिया, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड जो है इसको नाम दिया गया। फिर उसके बाद है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन से जुड़े नेता कौन कौन से हैं, तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। फिर है इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद जो है मारवाड़ किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत जो है 1922 से 1948 तक ये आंदोलन जो चला। ये आंदोलन जो है 1922 से 1948 तक चला था और ये कौन सी रियासत में चला, तो ये जोधपुर रियासत में ये आंदोलन चला। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। फिर 1923 में जयनारायण ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद बात करते हैं मेव किसान आंदोलन, जो कि 1932 और 1933 के बीच में चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे, यासीन खां इनके नेतृत्वकर्ता थे। फिर इसके बाद है भरतपुर किसान आंदोलन, जो कि 1931 में चला। नेतृत्वकर्ता कौन है, भोजी लंबरदार जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। फिर उसके बाद है बीकानेर किसान आंदोलन, 1937 में ये चला और नेतृत्वकर्ता कौन है, तो जगजीवन चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता हैं। फिर है 10वां जो है भील किसान आंदोलन, इसी का दूसरा नाम है भगत आंदोलन, जो कि 1818 से 1960 तक चला और ये एक जनजातीय आंदोलन है। इसके बारे में देखते हैं तो नेतृत्वकर्ता कौन है, इनके नेतृत्वकर्ता है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने संप सभा जो है वो जो 1883 में जो है संप सभा की सिरोही में जो है स्थापना की और भगत पंथ चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संप सभा की स्थापना किसने की, तो गोविंद गुरु ने की और भगत पंथ किसने चलाया, तो वो भी गोविंद गुरु ने ही चलाया। फिर उसके बाद है 1913 में मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ है, बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा के अधिवेशन में एकत्रित हुए किसानों पर गोलियां चलाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट कि मानगढ़ पहाड़ी पर जो किसान एकत्रित हुए उन पर गोलियां कब चलाई गई, तो 1913 में चलाई गई।
फिर उसके बाद है एकी किसान आंदोलन की बात करें, ये भी एक जनजाति आंदोलन है। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके नेतृत्वकर्ता है मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी जो है वो एकी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। फिर है मोतीलाल तेजावत ने बनवासी संघ की स्थापना की। उदयपुर में हजारों आदिवासियों ने 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। 21 सूत्रीय मांग पत्र को क्या नाम दिया? मेवाड़ पुकार जो है, मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार जो है वो 21 सूत्रीय मांग पत्र है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मीणा जनजातीय आंदोलन जो कि 1945 में चला। नेतृत्वकर्ता कौन है? ठक्कर बापा जो है इसके नेतृत्व करता है। इसमें कुछ खास बात यह है कि इसमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 पारित किया गया। और ये इम्पोर्टेंट है, जरायम पेशा क्या है जो 1930 में आया था। इसमें क्या था कि 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को नज़दीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। यानी कि जो मीणा जाति के जो लोग थे, जो 12 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी स्त्री पुरुष थे, उन सबको नज़दीकी थाने में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। फिर एक 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की। वेरी इंपॉर्टेंट कि मीणा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1944 में आयोजित हुआ। और किसके जो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो जैन मुनि मगन सागर ने की थी। फिर जो ये जरायम पेशा था वो 1952 में समाप्त हुआ। फिर उसके बाद कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे भारत का प्रथम संगठित तथा पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है? तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस किसान आंदोलन को माना जाता है? तो वो भी है बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। फिर है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो महाराणा फतेह सिंह जो है उस समय मेवाड़ का महाराणा था। फिर है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये धाकड़ जाति के जो किसान थे उन किसानों के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन जो है शुरू किया। फिर ये उस समय जागीरदार कौन कौन थे? जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस समय जागीरदार कौन कौन थे? तो सबसे पहले था राव कृष्ण सिंह जो कि 1894 से 1906 तक रहा जागीरदार। फिर जो है पृथ्वी सिंह जो है 1906 से 1914 तक जो है ये जागीरदार रहा। फिर है कि किसान पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1916 को विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट किसने 1917 में इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। फिर उसके बाद बात करते हैं आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो थे विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक तो थे ही। फिर उसके और इसके अलावा जो है सीताराम दास, नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, भंवरलाल, प्रेमचंद, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी? तो महिलाएं थी अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी। ये महिलाएं जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। फिर है कि तात्कालिक मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? जब ये आंदोलन चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन, उस समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय था राघवाचार्य, उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद एक उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय राजस्व मंत्री कौन था? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता उस समय जो है राजस्व मंत्री थे। फिर है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारण क्या रहे? तो चौरी कर और तलवार बधाई की जो रस्म है वो इस जो है आंदोलन के प्रमुख कारण रहे। फिर है कि राजस्थानी सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1919 वर्धा यानी कि महाराष्ट्र में हुई। विजय सिंह पथिक के द्वारा अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई। फिर है कि राजस्थान केसरी पत्रिका का
प्रकाशन कहाँ हुआ, तो वो वर्धा यानी कि महाराष्ट्र में हुआ। फिर कि 1920 में अजमेर में स्थानांतरण किसका, यानी कि राजस्थानी सेवा संघ का स्थानांतरण राजस्थान में कब हुआ, तो 1920 में जो है राजस्थानी सेवा संघ का अजमेर में स्थानांतरण हुआ। पहले कहाँ थी, वर्धा महाराष्ट्र में थी। 1920 में ये इसका जो स्थानांतरण है, राजस्थानी सेवा संघ का स्थानांतरण 1920 में अजमेर में किया गया। और इसी का नाम जो है नवीन राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन, मतलब जो अजमेर में जब इसका स्थानांतरण हुआ राजस्थानी सेवा संघ का, तब एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। उसका नाम क्या रखा गया, नवीन राजस्थान पत्रिका, जिसका बाद में नाम क्या रख दिया गया, तरुण राजस्थान रख दिया गया। 1923 में नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान रख दिया गया। ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया अजमेर से। फिर उसके बाद है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो है 1918 में की गई। तो साथियों, ये थे अपने आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब इसका एक बार अपन क्विकली रिवीजन करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और 3 चरणों में ये जो है आंदोलन चला। पहला चरण 1897 से 1914 साधु सीताराम की अध्यक्षता में। दूसरा चरण 1914 से 1923 विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में। फिर तीसरा चरण जो है 1923 से 1941 जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में चला। फिर बेंगू किसान आंदोलन जो है 1921 से 1925 तक चला। नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन 1926, नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। फिर है अलवर नीमू चाणा किसान आंदोलन जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ। 14 मई 1925 को नीमू चाणा गांव में सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए। गांधी जी ने इस घटना का क्या नाम दिया, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इंग्लिश में इसको डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड जो है इसको नाम दिया। फिर सीकर किसान आंदोलन से जुड़े जो नेता कौन कौन थे, तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। फिर इस आंदोलन की जो चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई। फिर उसके बाद देखते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मारवाड़ में किसान आंदोलन कब चला, तो 1922 से 1948 जोधपुर रियासत में चला। नेतृत्वकर्ता जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ जो है इनके नेतृत्वकर्ता थे। 1923 में जयनारायण ने जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। मेव किसान आंदोलन 1932 से 33 तक, नेतृत्वकर्ता यासीन खां। भरतपुर किसान आंदोलन 1931, नेतृत्वकर्ता भूजी लंबरदार थे। फिर बीकानेर किसान आंदोलन 1937, नेतृत्वकर्ता जगजीवन चौधरी। फिर एक भील किसान आंदोलन यानी कि भगत किसान आंदोलन, ये क्या है, जनजातीय आंदोलन था। नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने संप सभा 1883 की सिरोही में स्थापना की और भगत पंथ चलाया। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा के अधिवेशन में आए किसानों पर क्या हुआ, गोलियां चलाई गई। फिर है एक ही किसान आंदोलन, ये भी जनजातीय आंदोलन है। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक मोतीलाल तेजावत ने बनवासी संघ की स्थापना की। उदयपुर में हजारों आदिवासियों ने जो है 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र का नाम क्या रखा, मेवाड़ पुकार। फिर उसके बाद देखते हैं मीणा जनजाति आंदोलन जो कि 1945 में चला। नेतृत्वकर्ता ठक्कर बापा थे। फिर इसके अंदर जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया, कब, 1924 में। जरायम पेशा 1930 में लाया गया। इस पेशे में क्या किया गया, जरायम पेशा क्या है, तो जरायम पेशा जो है 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष यानी कि मीणा जाति के जो भी स्त्री पुरुष होंगे वो नज़दीकी पुलिस थाने में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फिर 1944 में जो है नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर ये जरायम पेशा था 1952 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद है
बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि भारत का प्रथम संगठित और पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है, तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर है कि भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो धाकड़ जाति के किसान थे। फिर उस समय जागीरदार कौन कौन थे, तो सबसे पहले था राव कृष्ण कृष्ण सिंह, और फिर उसके बाद था पृथ्वी सिंह। फिर एक किसान पंच बोर्ड का गठन 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। फिर एक आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, तो सीताराम दास, विजय सिंह पथिक थे ही, नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, भंवरलाल, प्रेमचंद, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा जो है इस आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे। फिर उसके बाद है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी, तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा, ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं हैं। फिर तत्कालिक मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री राघवाचार्य थे। फिर है कि तात्कालिक राजस्व मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता उस समय राजस्व मंत्री थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो चंवरी कर और तलवार बंधाई की रस्म जो है ये इनके मुख्य कारण थे। फिर राजस्थानी सेवा संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई। कहाँ हुई, वर्धा महाराष्ट्र में हुई। किसके नेतृत्व में हुई, तो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारड के नेतृत्व में हुई। फिर जो राजस्थानी सेवा संघ है जो है राजस्थानी केसरी पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ, कहाँ, वर्धा से हुआ। फिर जो है जो राजस्थानी सेवा संघ है उसका स्थानांतरण कहाँ हुआ, वर्धा से जो है स्थानांतरण कहाँ हुआ, अजमेर में हुआ। कब हुआ, 1920 में हुआ। यहाँ पर जो है अजमेर में नवीन राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस नवीन राजस्थान पत्रिका का जो है नाम बदल कर क्या रखा, तरुण राजस्थान नाम रखा। फिर उसके बाद है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, तो 1918 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो साथियों ये थी अपनी राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से संबंधित क्लास। इस क्लास को हमने टेबल के माध्यम से अच्छे से समझा है, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप इन टेबल को अच्छी तरह से याद करें। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।